यह वीडियो अर्थात वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा भाग होगा। मैं हूं संजय और आप सभी को इको स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। वह पहला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो के इस भाग में विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग WTO के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक विश्व स्तर का संगठन है। यह एक ऐसी संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है तथा इसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक से अधिक उदार बनाना है। यह संगठन अर्थात WTO विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया, जिसमें विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित किया जाता है। आइए अब हम लोग इस संगठन अर्थात WTO के कुछ प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश WTO के सदस्य हैं, अर्थात वर्तमान में जो है अभी वह 164 देश इसके सदस्य हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गैट के स्थान पर की गई है, अर्थात इसका नाम पहले गैट था, बाद में अर्थात 1 जनवरी 1995 को इसका नाम चेंज करके WTO रखा गया। इसका मुख्यालय जनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। वैसे तो विश्व व्यापार संगठन एक अच्छा संगठन है और मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें सभी देश को व्यापार में उदार होने को कहा जाता है। परंतु यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों अर्थात प्रतिबंध को बना रखा है। वहीं दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है, अर्थात WTO के नियमों के आधार पर सभी देशों को व्यापार में उदार बना के रखना है। परंतु यह देखा जा रहा है कि विकसित देश आज भी अनुचित ढंग से वह अपने देश में प्रतिबंध लगा के रखे हैं, अर्थात व्यापार पर प्रतिबंध लगा के रखे हैं, ताकि वहाँ के सारे उद्योग फले फूले। और विकासशील जो देश हैं उसको कहा जा रहा है कि आप उदार बना के रखिए, जबकि यह एक गलत नियत के आधार पर देखा जाता है। इसे समझने के लिए हम इस उदाहरण को भी देख सकते हैं। भारत में रोजगार और GDP का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश में मात्र 1% GDP एवं 0.5% कुल रोजगार कृषि क्षेत्र से होता है। इतने कम मात्रा में लगे कृषि क्षेत्रों में लोगों को अमेरिकी सरकार भारी मात्रा में उत्पादन एवं निर्यात हेतु धन मुहैया करवाती है, जिससे अमेरिकी किसान कम कीमत पर ही अपने उत्पाद बेच पाते हैं। इसका परिणाम दुनिया भर के किसानों को नुकसान सह करके उठाना पड़ता है। इसे हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि WTO के नियमों के आधार पर किसानों को नियम के आधार पर ही उन्हें सहायता प्रदान करनी है, परंतु अमेरिका जैसे देश ने यह देखा गया है कि वहाँ नियमों को तोड़कर किसानों को अत्यधिक अधिक से अधिक सहायता दे दिया जाता है, परंतु विकासशील देशों में ऐसा नहीं होने दिया जाता है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने तो WTO के नियमों के तहत अपने किसानों को दिए जाने वाले सहायता बंद करवा दिए, लेकिन विकसित देश आज भी अपने किसानों को बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक सहायता दे रहे हैं।
क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? यह एक विचार करने वाली बात है। आइए अब हम लोग भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है। यह किसी के लिए लाभकारी तो किसी के लिए कम लाभकारी या हानिकारी साबित हुई है। जैसे वैश्वीकरण उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रह रहे धनी लोगों के लिए लाभप्रद रहा है। इनके पास अधिक वस्तुओं के विकल्प तथा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है, जबकि गांवों में वैश्वीकरण का प्रभाव शहरों के अपेक्षा कम रहा है। वैश्वीकरण में अच्छे पढ़े लिखे और कुशल श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों में जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, ठंडे पेय पदार्थ, जंक फूड, बैंकिंग, बीमा आदि उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हुआ है, जबकि कम पढ़े लिखे एवं अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। हम यूं कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए यह लाभकारी साबित हुआ, और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी जो अकुशल श्रमिक है उनके लिए यह हानिकारी साबित हुआ है। वैश्वीकरण के कारण भारत में कई ऐसे क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं, जबकि कई छोटे छोटे कंपनियां या कई ऐसे छोटे छोटे इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो बंद हो गए हैं और बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। वैश्वीकरण से भारतीय प्रमुख कंपनियों को उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ हुआ है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, जिसे हम लोग एमएनसी कंपनी कहते हैं, के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। जबकि कुछ उद्योग जैसे बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादक एवं खाद्य तेल के उद्योगों प्रतिस्पर्धा से बड़ी नुकसान हुआ है, अर्थात इनको जो प्रतिस्पर्धा हुआ है इनको बहुत ही नुकसान हुआ है। आइए अब हम लोग वीडियो के इस भाग में हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो वीडियो के इस भाग से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, जो जैसा कि अभी आपका स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, या अभी हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप YouTube में इको स्टडी सर्च करके आप सारे चैप्टरों की पढ़ाई, अर्थात क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टरों की पढ़ाई आप कर सकते हैं।